नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस सरकार को गठित हुए लगभग 6 माह का समय हो गया है, लेकिन संगठन के लोगों की ताजपोशियां सरकार में नहीं हो पा रही हैं। लगभग 2 माह पहले लगभग हाईकमान ने 10 से 12 नामों को अपनी स्वीकृति प्रदान की हुई है, लेकिन उनके नोटिफिकेशन नहीं निकल पा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकल कर पा रहे हैं, किन कारणों से नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ नामों पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपत्ति है, क्योंकि इनमें कुछ नाम कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र खेमे की तरफ से प्रतिभा सिंह जी और विक्रमादित्य की ओर से भी आए हैं। उनको भी हाईकमान ने अपनी हरी झंडी दी है। वहीं 2 नाम उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से भी आए हैं। बाकी जो नाम हैं, कुछ संगठन के हैं, हाईकमान के हैं और कुछ मुख्यमंत्री के हैं। तो ये मामला लंबे समय से अटका हुआ है। इस मामले की पैरवी जहां प्रतिभा सिंह दिल्ली जाकर कर रही हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली गए, उन्होंने भी अपने लोगों की पैरवी की है। वहीं पिछले दिनों विक्रमादित्य सिंह दिल्ली गए, वो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी से मिले, राजीव शुक्ला जी से हिमाचल प्रभारी से मिले। वहीं वेणुगोपाल जी से भी इन लोगों की मुलाकात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री जी और विक्रमादित्य सिंह ने इनसे भी मुलाकात की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है। लेकिन पिच अभी पूरी तरह से कांग्रेस की खाली है, क्योंकि कहीं भी कोई भी तैनात नहीं है। छुटपुट नियुक्तियां जो सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने की थी, वो संगठन में हुई हैं। कुछ एरिया तो बिल्कुल खाली हैं। तो ये आपसी इनका कहीं ना कहीं विवाद है, जिस कारण ये सारा मामला रुका हुआ है। तो आज हम इन्हीं मामलों पे चर्चा करने जा रहे हैं, और आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शशि भूषण शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। भाजपा के चेतन बरागटा जी हैं। नमस्कार बरागटा जी। और कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के सचिव हैं राष्ट्रीय, अमित पठानिया जी, जो कि कांगड़ा के भी एक बड़े राजपूत लीडर हैं, वो हमारे साथ आज जुड़े हैं। नमस्कार। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, ये क्या परिस्थिति बन गई है कि बार बार दिल्ली की दौड़ अब लगनी शुरू हो गई है? 6 माह का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है इसी माह, और दिल्ली की दौड़ें अब लगनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, नियुक्तियां रुकी हुई हैं। 1.5 माह से ज़्यादा समय हो गया है। हाईकमान ने 10 से 12 नामों को अपनी हरी झंडी दे दी है, लेकिन वो नियुक्तियां हो नहीं रही हैं। तो चाहे वो बोर्डों कारपोरेशनों में चेयरमैन वाइस चेयरमैन के पद हैं, ये मुख्य पद हैं। कहीं ना कहीं किन्हीं पदों में मुख्यमंत्री जी को आपत्ति है, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी आपत्ति है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर पथरिया, आप भी लंबे अरसे से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। आप समझते हैं कि सियासत है, और सियासत में एक बार कोई एस्टेब्लिश हो गया, कोई बन के बैठ गया, वो तो बैठ गया। लेकिन उसके बाद बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने काम किया होता है, जिनका टिकट कट गया होता है, किसी कारण से टिकट नहीं मिला होता है। अदरवाइज भी बहुत से वरिष्ठ लोग होते हैं, नए लोग होते हैं, एनर्जेटिक लोग होते हैं, और मिडिल एज लोग होते हैं, युवा तुर्क होते हैं। सबको उम्मीद होती है कि सरकार बनी है तो अब उनकी भी एडजस्टमेंट्स होंगी, ताजपोशी होगी। अब हम कभी भी कहते हैं कि साहब एक नई सरकार बनी है, उसको कुछ काम करने का मौका मिलना चाहिए, पहले कुछ करके तो दिखाए, कुछ अपनी पॉलिसीज, बजट भी आ गया अब तो, खैर तो ये होता रहता है। उसमें अब 6 महीने का समय, हम कहते हैं ना पॉलिटिक्स में कि हनीमून पीरियड, अभी अभी कुछ जी करने तो दो, अभी कुछ करने जी। तो दो। लेकिन अब तो ये हो गया है कि 6 महीने होने को है, हो ही गए हैं मान लीजिए एक तरीके से। कोई कुछ चंद और दिन रह गए। बहुत से लोग अभी छूटे हुए हैं। 2 3 4 नियुक्तियां ही चेयरमैन वाइस चेयरमैन की बैंक्स में हुई हैं, और जी बाकी पद बहुत से खाली हैं। और सरकार जी में यानी कि मंत्रिमंडल में भी 3 पद खाली हैं, तो स्वाभाविक जी है कि अब असंतोष होगा, हो भी जी रहा है। और जहां सवाल है मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम का, या प्रतिभा सिंह जी, वीर सिंह खेमे का, जी नेचुरली अब उनको भी लगता है कि हमारे लोग भी एडजस्टमेंट उनकी होनी चाहिए। एक बात मैं डॉक्टर पथरिया जरूर कहूंगा जी कि कोई भी राजनेता, कोई भी, देखिए एक मुख्यमंत्री तो बनेगा, एक ही आदमी को मुख्यमंत्री बनना, जी। एक ही नेता को बनना, वो फिर बन तो गए। एक ही हो। जी अब वो लड़ाई खत्म हो गई। अब जी क्या मुझे लगता है कि जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, उनका तजुर्बा यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस से, मतलब वो संगठन के व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो परिपक्वता दिखाएं, उनको दिखानी भी चाहिए कि अब जी उनको ये नहीं देखना है कि वो एक खेमे के मुख्यमंत्री हैं। ये मैं मानता हूं कि बहुत से लोग जब वो सत्ता में नहीं थे उस तरीके से, गलियारे सत्या के ये कहते थे, या कहते उनको हाशिए पे उनके लोगों को रखा गया, उनको भी रखा गया कई बार, उनको लगता होगा जी। उनके लोगों की एडजस्टमेंट चाहिए। क्योंकि लेकिन इसका उनका मतलब ये संघर्ष नहीं का कि दौर था, एक ही वो ग्रुप बन लंबा जाए, दौर था।
एक ही गुट नहीं बन सकता है, या एक ही खेमा नहीं हो सकता है। अगर पार्टी को पूरे तरीके से, सरकार को पूरी तरीके से संगठित करके रखना है, या फिर सरकार को सही ढंग से चलाना है नॉर्मली, तो सबके सबके हितों को देखना पड़ेगा। मुकेश अग्निहोत्री हो, प्रतिभा सिंह हो, और भी ग्रुप्स हैं छोटे मोटे जो भी होंगे, स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, सबको एडजस्ट इनको करना पड़ेगा, नहीं तो यह संतोष बढ़ेगा और आगे चल के 2024 में ये घातक भी हो सकता है कांग्रेस के लिए। किसी एक तरफ, एक खेमे को नहीं किया जा सकता है। मुकेश अग्निहोत्री के लोगों को लेना पड़ेगा, प्रतिभा सिंह के नजदीक लोगों को लेना पड़ेगा। अगर सारे ग्रुप्स इकट्ठे होकर सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनकी ताजपोशी होगी, तो निश्चित रूप से सरकार भी तरीके से चल पाएगी और आगे 2024 में भी कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो सकती है, अगर ऐसा होता है तो। जी जी डॉक्टर साहब, अभी खेमेबाजी की हम बात कर रहे थे कि वीरभद्र खेमा अगर दो गुटों में नहीं बंटता, एक गुट प्रतिभा सिंह जी के साथ चला गया उस समय और एक मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ चला गया, अगर वो गुट नहीं बंटता, इकट्ठा होता, शायद राजनीतिक परिदृश्य कुछ और होता। लेकिन आज वो बार्गेनिंग पावर उनकी ज्यादा होती है अगर वो इकट्ठे होते। हालांकि अब उन्होंने इकट्ठा होना शुरू कर दिया जो समाचार पत्रों से और इधर उधर की सूचनाओं से मिल रहा है, तो इसका क्या लाभ ये मिलेगा इनको? जी ये सही बात कही, बिल्कुल सही, बिल्कुल मैच्योर्ड बात है, बिल्कुल एक परिपक्व बात आप कर रहे हैं। ये पहले तो रहा, आपने सही कहा कि आज प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति, स्पेशली कांग्रेस की, बिल्कुल हटके होती। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर लेकिन ऐसा नहीं हो, जी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और आपने सही कहा कि कुछ लोग विपा सिंह जी के जो समर्थक थे वो मुकेश अग्निहोत्री के साथ चले गए, और कुछ लोग प्रतिभा सिंह जी के साथ रहे। तो इसी वजह से सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो नजदीक लोग थे, उनकी संख्या अपेक्षाकृत बढ़ गई और नतीजा कुछ और हो गया। खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन हाँ, ये भी आपकी सही जानकारी है कि निश्चित रूप से अब वीर सिंह जी के जो पुराने लोग हैं वो फिर से थोड़े इकट्ठे हो रहे हैं, वो दिख भी रहे हैं। चाहे वो दिल्ली में कुछ लोग इकट्ठे होकर मिले हों, वीर सिंह जी, विक्रम सिंह, या चाहे फिर प्रतिभा सिंह, विक्रम सिंह मुकेश अग्निहोत्री जी के घर गए, और वो जी कुदरती वो एक उनकी कोठी में जो मिली है, विक्रम सिंह को हाँ जी मुकेश बिल्कुल अग्निहोत्री की कोठी के साथ ही मिली हाँ है। लेकिन फिर जी भी वो लोग चाय पीने उनके घर आए, तो एक तरह से बात। और हाँ, ये भी आपकी जानकारी सही है कि 5 7 8 विधायक कहीं ना कहीं गाहे बगाए वो मिल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं जी है। तो निश्चित रूप जी से जब किसी को लगता है कि ये चीजें नहीं ठीक हो रही, उनके मुताबिक नहीं हो रही हैं, सबका प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, एक ही खेमे को ही रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, जैसा कई लोग कहते हैं पॉलिटिक्स में, तो अगर ऐसा लगता है तो ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी राजनेता को, जिसके पास सत्ता हो, जो सत्ता का केंद्र हो, यानी कि मुख्यमंत्री हो, उसकी परिपक्वता राजनीतिक तभी होती है जब वो सबको साथ लेकर चल सकता है, उसके या उसमें चलने की क्षमता होती है, तब कहीं जी जाकर वो सही में। हाँ देखिए, सुक्खू, उनके पास एक मौका आया है और वो एक जी लंबी राजनीतिक पारी खेल सकते हैं, लेकिन सफलता उनको तभी मिलेगी अगर वो सबको साथ लेकर चलेंगे। ये उनको चलना ही होगा, नहीं तो कांग्रेस में भी दिक्कत आगे चल के बढ़ सकती है। जी 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 अमित जी, अभी आप डॉक्टर साहब को विस्तार से सुन रहे थे, डॉक्टर साहब ने हर पहलू को पे चर्चा की कि इतने लंबे अरसे बाद भी आज लगभग 2.5 दर्जन के करीब बोर्ड, कारपोरेशन, निगम खाली पड़े हैं, और वहीं 5-6 हजार जो वर्कर आपकी कमेटियां, अलग अलग कमेटियां बनती हैं, उनमें एडजस्ट होना था, बीओडीज में एडजस्ट होना था, वो कहीं नहीं हो पा रहा है। सारा कुछ एकदम से रुका पड़ा हुआ है। और लोकसभा चुनाव सिर पे हैं, भाजपा ने तैयारी कर दी है, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कुल्लू में रैली करने जा रहे हैं 12 जून को, और भाजपा ने बिल्कुल बिगुल बजा दिया है। और आपको क्या लोकसभा चुनावों में इससे दिक्कतें नहीं आएंगी? जी अमित जी। धन्यवाद राजीव जी। देखिए, सबसे पहले मैं तो बात करना चाहूँगा कि माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो सोच है, उस सोच के आधार पे ही आज हाईकमान ने उनके ऊपर मोहर लगाई थी। सही आपने, जी जैसे मैं अभी सुन रहा था डॉक्टर साहब को कि 6 महीने से ऊपर कार्यकाल हो गया है। देखिए, नई सरकार को सेटअप बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो सेटअप धीरे धीरे उन्होंने बनाना भी शुरू कर दिया और बन भी चुका है। रही बात ताजपोशियों की, मैं आपको बड़ा एक साफ स्पष्ट बताना चाहता हूँ। जो अभी तक 3-4 ताजपोशियां हुई हैं, जो भी आप चर्चा कर रहे थे, वो भी संगठन से उनके साथ काफी सालों से, उनके साथ 30-35 सालों से काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। और जी दाएं बाएं से जहाँ से भी खबर आती है आपके द्वारा,
मैं ये बताना चाहता हूँ ये निश्चित तौर पे कि हाईकमान ने हमारे जो भी 30-35 जो भी बोर्ड के, निगम के, डायरेक्टर्स के जो भी नियुक्तियां होनी है वो जल्दी ही मतलब 1-1.5 महीने के अंदर हमारी पूरी हो जाएंगी। और मैं आपको बताता हूँ कि 3 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इसी महीने के अंदर वो शपथ लेंगे, और कांगड़ा को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा और पूरे प्रदेश को 3 मंत्री और मिलने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जानबूझ के उसको लटका रहे हैं, क्योंकि देखिए आप एक चीज तो बड़ी साफ माने रखती हैं, 30-35 साल का उनका संगठन का अनुभव, और प्रदेश कांग्रेस को उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया है। तो उनको पता है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ फिट करना है, कौन से व्यक्ति को क्या इंपॉर्टेंस देनी है वो। और हाईकमान ने कहीं ना कहीं उनको फ्री हैंड छोड़ा है, और वो अपने फ्री हैंड से ही चाहे माननीय हमारी अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, उन तीनों से बात करके उन्होंने जो नाम फाइनलाइज हुए हैं वो आपके सामने जल्दी ही 10-15 दिन के अंदर वो आपके सामने आ जाएंगे। तो इस पे ज्यादा चर्चा करने का विषय तभी बनता है कि देखिए संगठन की और सरकार में फैसले लेने की जो क्षमता है, संगठन के फैसले लेने के लिए प्रतिभा जी को रखा है, और जो सरकार के फैसलों के लिए वो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को रखा है, ये आप सब जानते हैं। तो सुखविंदर जी सुक्खू जी और प्रतिभा सिंह जी दोनों ने बैठ के जो नाम की चर्चा हुई है दिल्ली में उनको फाइनलाइज कर चुके हैं, और 10-15 दिन में ये काफी नियुक्तियां जो आने वाली आपको देखने को मिलेंगी। जी अमित जी, संगठन और सरकार जब मिलके चलते हैं तब इतिहास रचते हैं वो। अगर जी सरकार में फ्री हैंड सुक्खू जी को है, संगठन में प्रतिभा जी को है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो, सीधी सी बात है। क्योंकि ये 1.5 माह से ज्यादा समय हो गया है, 10 से 12 नाम बिल्कुल हाईकमान ने क्लियर किए हैं। आपके प्रभारी जी की मोहर लगी है उस पर, और प्रियंका गांधी जी की फाइनल मोहर लगी है, लेकिन उनकी नोटिफिकेशन नहीं हो पा रही है। और जिनके नाम फाइनल हुए उनको भी पता है कि हमने चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनना है। कहीं ना कहीं आपस में धींगा मुश्ती तो चल रही है, जो दिख रही है वो दिल्ली तक पहुंची है। कांगड़ा की एनपीएस ओपीएस की रैली के बाद वो दिल्ली तक पहुंची है। जी अमित जी। नहीं देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बड़ा क्लियर बताना चाहता हूँ। देखिए अभी आपके सामने नगर पालिका के एमसी के चुनाव शिमला में हुए हैं, तो दोनों के आपसी तालमेल में उसको जीत को सुनिश्चित किया, और मेयर को हमने आपके सामने, मेयर और डिप्टी मेयर दोनों जो हैं वो शिमला में कांग्रेस पार्टी के विराजमान हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का संगठन और सरकार का तालमेल है वो अच्छी की कारगुजारी के साथ आज आपने मेयर और डिप्टी मेयर को हमने चुनाव से ठीक 2-3 महीने के बाद हमने जीता है। एक बड़ी स्पष्ट वाली बात है। दूसरी बात है नाम तय करना। देखिए नाम संगठन ने नाम तय कर दिए हैं। मतलब मैं आपको बताना, बीच में कर्नाटका चुनाव हमने जीता। कर्नाटका चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की काफी व्यवस्था जो थी वो काफी बिजी थे। बिजी होने के बाद उन्होंने जो समय निकाला, उसके बाद जो चर्चा हुई है राजीव शुक्ला जी के साथ, तो राजीव शुक्ला जी जी ने जो नाम फाइनलाइज किए हैं, संगठन और सरकार ने जो फाइनल किए नाम, मैं आपको कह रहा हूँ कि 10-15 दिन के अंदर वो जल्दी आने वाले हैं। अदर देन आज आ जाएं, कल आ जाएं, हो सकता है सुबह भी आ सकते हैं, हो सकता है 1-2 नाम उसमें ऐड और करने हो। तो मतलब पूरा तालमेल बना के देखिए, जाति समीकरण, जिले के समीकरण, विधानसभा का समीकरण, सबको देख के ही आना है आगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरा, जो आप कांगड़ा के विषय बता रहे हैं बार बार, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले फतेहपुर दौरे पे आए थे, तो उन्होंने बड़े जी स्पष्ट तौर पे उन्होंने अपने पत्रकार बंधुओं को और खुले मंच पे उन्होंने भवानी सिंह पठानिया को उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही एक और सरकार में उनको ओहदा देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम साहब को भी पता है कि हमने किस व्यक्ति को कौन सा पद देना है और किस व्यक्ति को कौन सा पद नहीं देना है। तो उनकी प्रेरोगेटिव है, वो सीएम साहब का डिसीजन मेकिंग वो कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, ये आपके थोड़े दिनों में 10-15 दिन के अंदर हो सकता है। मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है कल सुबह और जी आज शाम को भी लिस्ट आ जाए। मैं ये कोई जी बड़ी बात नहीं कि आज शाम को भी आपके सामने वो नाम जो है आ सकते हैं। जी 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 चेतन जी, कांग्रेस में कहीं ना कहीं अब दिल्ली की दौड़ें भी शुरू हो गई हैं। और कांग्रेस में यह रहा है, जब वीरभद्र सिंह जी भी थे तब भी कभी स्टोक्स कैंप, कभी रामलाल ठाकुर कैंप, कभी पंडित सुखराम कैंप, ये सब दिल्ली की दौड़ लगाते थे। लेकिन दिल्ली सबके साथ न्याय करती थी उस समय, उनके भी कुछ लोगों को कहीं ना कहीं सरकार में, संगठन में स्थान मिल जाता था। अब फिर से गवर्नमेंट के सुक्खू सरकार के 6 माह पूरे हो रहे हैं,
और अब दिल्ली की दौड़ें शुरू हो गई हैं और दौड़ें लगा रहे हैं वीरभद्र सिंह जी के सपुत्र जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उन्होंने अब दिल्ली में हाईकमान से मिलना मिलाना शुरू कर दिया और पैरवी की है कि संगठन के लोगों को सरकार में स्थान दो अगर हमने लोकसभा चुनावों में भाजपा का मुकाबला करना है और जीतना है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो सुखद संगेंदी है, लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है अगर जितना ये भिड़ेंगे आपस में। जी चेतन जी। देखिए डॉक्टर साहब, थैंक यू। और डॉक्टर शशि भूषण जी, आपने भी इस विषय को बहुत अच्छी तरह से रखा। मेरा मानना है, और मेरे को पता है कांग्रेस वाले इस बात को मेरे को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बट ऑल इज नॉट वेल इन कांग्रेस, फर्स्ट। दूसरा, कुछ थोड़ा सा लाइटर नोट पे ले जाता हूँ मैं इसको। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी। उस पोस्ट में था जी हैशटैग यारो दी सरकार। मतलब जितने भी जी सुखविंदर सुक्खू जी के जितने भी दोस्त हैं, वो आज की डेट में उन्होंने टॉप पोजीशंस लेके रखी है। अब अगर मैं थोड़ा सा चीजों को पीछे ले जाऊं और मेरिट की बात करूं मैं क्लियरली यहाँ पर, तो मुझे लगता है पिछले 5 साल में जब कांग्रेस विपक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हमारी सरकार थी, तो अगर किसी सरकार को किसी ने घेरा तो वो थे मुकेश अग्निहोत्री जी। और अगर मैं अपना पर्सनल इस व्यूज में रखता हूँ, अगर कोई चीफ मिनिस्टर के लिए कोई सच्चे में कोई हकदार थे तो वो मुकेश अग्निहोत्री जी थे, सुखविंदर सुक्खू जी नहीं थे। ठीक है, उनको संगठन का बहुत बड़ा ज्ञान होगा, उनको शायद बधाई, तभी अब उनको लड़ाइयाँ शुरू उनको हो साधुवाद। गई परंतु हैं कांग्रेस में। जी परंतु डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं अगर उन्होंने स्टेट्समैन बनना है, और मैं भी उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके माध्यम से, अगर उन्होंने सच में स्टेट्समैन बनना है तो उनको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी वो अच्छे लीडर की उसमें आ जाएंगे। अगर वो छुटपुटिया चीजों में रहेंगे और कि मेरे को अपने दोस्त को बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो मुझे लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ जा रही है। और एक और बड़ा मुद्दा जो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, देखिए जी पब्लिक को कुछ लेना देना नहीं, मंत्री बने ना बने, परंतु जिस तरह से एक पॉलिसी पैरालिसिस इस टाइम प्रदेश में हो गया है, ये सारी मार इनकी गुटबाजी की है। आज आपके पास चेयरमैन आप नहीं लगा पा रहे, आप बीओडीज नहीं कर पा रहे हैं, आप मंत्री नहीं बना पा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट किसको हो रहा है? कहीं ना कहीं जो एक्सिक्यूशन है काम की वो नहीं हो पा रही है, और कहीं ना कहीं इनकी एफिशिएंसी प्लस इनकी जो जिसे ग्राउंड में काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। कभी ये एनपीए के विड्रॉल कर देते हैं, कभी ये स्कूल खोल देते हैं, कभी उसको बंद कर देते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी चिट्ठियां लिख देते हैं कि आप पॉलिटिकल प्रेशर मत डालिए। तो संगठन का पूरी तरह से प्रेशर है। विक्रमादित्य जी को, रानी ग्रुप को, राजा साहब के ग्रुप को आप कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि मैं जिला शिमला से आता हूं, मुझे पता है इनका कितना वर्चस्व है इस क्षेत्र में, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करेंगे तो इनका खामियाजा तो मुझे पता है क्या, जो 27 में चुनाव होंगे उनका तो सुपड़ा साफ होना ही होना है, पर इसका जो भी जब लोकसभा चुनाव 24 आएंगे के उसमें लोकसभा ही आपको चुनाव। इसका, लोकसभा चुनावों में इसका आपको प्रतिक्रिया आपको दिख जाएगी। तो मुझे लगता है, और मैं यहाँ से एक और चीज, जैसे क्योंकि अमित जी बार बार बोल रहे हैं कि आज शाम को भी आ सकती है, अमित जी आपको अग्रिम बधाई, शायद आप भी चेयरमैन बनने वाले हैं, तो मेरी बधाई आप यहाँ से प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। जी जी धन्यवाद जी चेतन भाई। जी डॉक्टर साहब, अभी सूचना ये है कि प्रियंका जी कहीं विदेश में, वो 7 तारीख को शायद लौट रही हैं दिल्ली। तो उसके बाद क्योंकि दिक्कत कहीं ना कहीं है, कुछ नामों पे सुक्खू जी को ऐतराज है जो क्लियर हो चुके हैं, कुछ नामों का एडिशन भी करना चाह रहे हैं वो, और कुछ नाम प्रतिभा सिंह चाहते हैं कि ये हों क्योंकि इन्होंने संगठन का काम किया पूरे 5 साल। ये कहीं ना कहीं मोर्चे पे डटे हैं, संगठन में भी और फील्ड में भी। तो प्रियंका जी को अब अंतिम निर्णय लेना है। अगर प्रियंका जी एक खेमे को ही आगे करती हैं तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि कांग्रेस की लड़ाई बढ़ेगी और लोकसभा चुनाव में नुकसान तो होगा कांग्रेस को, क्योंकि अभी तैयारियों में भी कांग्रेस पीछे है, अभी सत्ता सुख ही ले रहे हैं कुछ लोग। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि पैरालिसिस हो जाता है, पंगु हो जाता है, कुछ सिस्टम पंगु जी हो जाएगा विद इन दी गवर्नमेंट एंड दी ऑर्गेनाइजेशन। कई बार जब कोई आदमी सत्ता में आ जाता है, शायद उनको जब हार पड़ते हैं ना, आपने जी बहुत पीछे भी अनुभव किया सरकारों में। हम भी पूर्व के जी मुख्यमंत्री को कहते रहे कि नहीं साहब देखिए, इतने हार पड़े, इतने लोग आए, रैलीज में इतना कुछ हो गया, हमारी ही सरकार रिपीट होगी। हम जी जब कहा करते थे उनको कि जी हमारा तो ग्राउंड जो एनालिसिस है, हमारा जो जी विश्लेषण है तो कुछ और कहता है, उस समय वो आदमी अलग है। मानने को केवल तैयार नहीं होता है। लेकिन जी जब वो परिणाम, जब वो फिर वो एग्जाम आता है, जो जनता के जी दरबार का एग्जाम होता है सबसे बड़ा, उस समय वो फिर जी फेल हो जाता है सब कुछ सिस्टम। तो इसलिए मुझे तो यही लगता है, किसी भी दल को, बीजेपी हो कांग्रेस हो, बीजेपी ने भी बहुत सी गलतियां की होंगी जो खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, इतने काम हुए, है ना, प्रधानमंत्री का पूरा उनको सहयोग रहा बीजेपी को, यहाँ की सरकार को, तो ये सब होता है।
और अगर अब सुखविंदर सिंह सुक्खू भी ऐसा करेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनके पास एक लंबी पारी खेलने को है। उनको जी देखिए, अब सुक्खू इस स्थिति में है कि वो देने की स्थिति में है ना, जी वो एक कुछ देने की स्थिति में है। जैसे मुकेश अग्निहोत्री कहा करते थे जयराम ठाकुर को, डे वन से उन्होंने उनको लपेटना और खींचना शुरू किया था। वो कहते थे कि हमारे पास तो खोने को कुछ नहीं है, तुम्हारी सरकार जानी है, या तुमको अच्छा देना लोगों को तुमको है, हमने तो बोलना है कि मांगना है, हमने तो हम तो लोगों के लिए जी मांगना है। तो इसलिए इस ये समय ऐसा है कांग्रेस के लिए, क्रिटिकल सा समय है, क्योंकि 2024 में कांग्रेस अगर देश भर में या इस प्रदेश में अच्छा करना चाहती है तो निश्चित रूप से पार्टी के सभी गुटों को, सभी नेताओं को साथ देना पड़ेगा, व्यक्तिगत पसंद नापसंद से ऊपर उठकर। जैसे मैंने कहा जी कि हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, हमें लगता है कई बार कि उनका व्यवहार इतना अच्छा होता है, हमें लगता है कि अपने जो डिट्रैक्टर्स हैं और अपनी जी पार्टी के अंदर उनको बिल्कुल जप्पी डाल के लेके चलते हैं साथ। वो लोग कहते हैं कि जी साहब आइए, मतलब पब्लिक के सामने, जनता के सामने ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि हम लोग इकट्ठे हैं, तो उसी इंप्रेशन से कई बार अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। तो वे एक बार फिर से यही कहूंगा कि भाई अगर कांग्रेस ये चाहती है तो उसके उसके जो जिसको हम कहते हैं ना कि एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मुख्यमंत्री, उसके लिए जी सबसे बेहतर यही चीज होती है कि सबको, हाँ, अपने आदमी को बनाए। जो लोग छूट गए थे पहले, कभी छूटे होंगे, उनके नजदीक जो जी, वो उनके भी वफादार जरूरी रहे है। होंगे, जिन्होंने अच्छा काम किया होगा, उनको मौका मिलना चाहिए था, मिला, और मिलना भी चाहिए। जी और लेकिन जो बाकी लोग छूट गए हैं कि उनको किसी को डब कर दो कि ही इज क्लोज टू मुकेश अग्निहोत्री या ही इज क्लोज टू विक्रमादित्य और मिसेस प्रतिभा सिंह, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान निश्चित रूप से होने वाला है, परिस्थितियां प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। जी, जी जी अमित जी, फॉर कांग्रेस। अभी जो कहीं ना कहीं जो निगम बोर्ड के चेयरमैनों के नामों का जो चल रहा है सिलसिला, हाईकमान के अंदर बॉल चली है, इधर आ रही है कभी उधर आ रही है स्टेट लीडर के पास, उसमें जो सीनियर लीडर्स भी हैं कुछ, कि उनको भी, वो चुनाव हार चुके हैं, उनको भी एडजस्ट किया जाए ताकि हमारी प्रेजेंस हो कहीं ना कहीं। उस सीनियर लीडर को एडजस्ट करने में कहीं ना कहीं आपके युवा नेताओं के नाम कट रहे हैं उसमें। तो आप युवा कांग्रेस एनयूसीआई में आप रहे हैं इतने लंबे समय तक, सुक्खू जी भी रहे हैं, तो अगर युवाओं को का कोटा कम हो जाएगा तो आगे युवा कैसे अपने आप को पॉलिटिक्स में, कांग्रेस की पॉलिटिक्स में स्थापित कर पाएंगे? जी अमित जी। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट रूप से बात करना रखना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जैसे अभी हमारे बड़े भाई चेतन जी ने कहा कि कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक लाइन पढ़ी हैशटैग कि यारो दी सरकार। हैशटैग, जो भी चेतन भाई ने बताया, तो मैं जी चेतन भाई को थोड़ा सा उससे और पीछे 5 साल लेके जाना चाहता हूँ। तो हैशटैग कई सहेलियां भी आई थी, मुकेश जी ने बहुत बड़ा मुद्दा उसमें रखा था। तो कहीं ना कहीं हैशटैग के चक्कर में ना जाके, क्योंकि दोस्ती देखिए क्या होता है, मैं जो मेरा मानना है, जो हमने संगठन में सीखा है, कि संगठन के व्यक्ति को ये पता होता है कि किस व्यक्ति की क्या क्षमता है और क्या उसकी कार्यप्रणाली है, उसको कहाँ फिट करना है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के अंदर वो कार्यप्रणाली है। रही बात मुकेश अग्निहोत्री जी की, देखिए आपको एक बात चीज माननी पड़ेगी, मुकेश पहली बार हिमाचल में डिप्टी सीएम का पद दिया है। अगर उन्होंने मुकेश जी के अंदर काबिलियत थी तो हाईकमान ने भी देखा कि नहीं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमने इनको डिप्टी सीएम का पद देते। और बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, चाहे उनके पास आईपीएच है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे और टेम्पल का डिपार्टमेंट उनके पास है। और मैं आपको बताना कल्चर चाहता हूँ, डिपार्टमेंट एंड कॉपरेशन। यस, मतलब कॉर्पोरेट भी उनके पास है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुकेश जी की जो कार्यप्रणाली, काम करने की क्षमता है, देखिए वो लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं। और मतलब बीजेपी ने कितनी बार उनको घेरा है, और इस बार भी उन्होंने कितनी बार घेरा था और किस प्रकार से घेरा था, ये आप भी सब बंधु जानते हैं। तो उस घेरे को तोड़ के वो अब बाहर आए हैं। और ऐसा नहीं होता कि संगठन में किसी एक की गुट की चल रही है, दूसरे की नहीं चल रही है। देखिए आपको भी मालूम होगा, राजा वीरभद्र जी की जब सरकार होती थी, और चाहे चाहे धूमल जी की सरकार रही है, चाहे शांता जी की सरकार रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीजों पर बिठाया होगा और कहीं ना कहीं उनको राजी किया होगा हाईकमान को। तो वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी वही कर रहे हैं। अगर हो सकता है कि उनके भी एक दो लोग जो है संगठन, उनको लगता है कि यार ये संगठन में ये अच्छा काम कर सकता है और इसको हम ये डिपार्टमेंट हम दे सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी चर्चा चली होगी। तो उसमें कोई बड़ा मुद्दा बनाने की तो मुझे लगता नहीं कोई बात होनी चाहिए। दूसरी बात, आपसे मैं एक बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमेशा क्या होता है कि राजनीति में कब कौन सा डिसीजन किस पॉइंट पे लेना है। देखिए उससे अभी आपने नियुक्तियां जो भी करी,
उसके बाद चुनाव आ गए हमारे नगर पालिका के, तो हमने जीता। हो सकता है लोकसभा की जो तैयारी है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के और प्रतिभा जी के और मुकेश जी के दिमाग में, मुकेश अग्निहोत्री जी के जो दिमाग में होगी, हो सकता है कि वो 1 महीने बाद जो प्लानिंग होगी, प्लानिंग के तहत वो उनकी नियुक्तियां कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि किस पॉइंट पे हमें कौन सा फायदा, क्योंकि राजनीति जो भी नियुक्ति होती है वो फायदे के लिए होती है। और तीसरी बात आपके लिए मैं आपको बहुत श्योरली बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली में जो बैठकें हो रही हैं, देखिए मुकेश जी भी अभी दिल्ली दौरे पे थे, साथ में उनके पीडब्ल्यू मिनिस्टर भी साथ में, विक्रमादित्य भी भाई साथ में थे। तो कहीं ना कहीं वो दौरे जो थे वो सेंट्रल सरकार के जो मिनिस्टर्स थे उनके फंड लाने के लिए और प्रदेश को गति कैसे दी जाए उसके ऊपर वो चर्चा करने के लिए गए हैं। अगर देखिए अगर आप सुर्खियां पढ़े, पंजाब केसरी की सुर्खियां पढ़ ले या किसी भी पत्र मतलब प्रेस की सुर्खियां ढूंढ ले, उन्होंने साफ तौर पे रोपवे के ऊपर डिस्कशन नितिन गडकरी से हुई है ना, शक्ति अपना जल मंत्री से उन्होंने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बार बार दौरे इसलिए कर रहे हैं दिल्ली के कि भाई सेंट्रल जो सरकार है वो हिमाचल प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं जो पैकेज है, कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट से जो फंड आना है वो उनको ना रोके। और बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी के जो लीडर्स क्या कर रहे हैं, वो दिल्ली जाके फंड को रुकवाने के लिए अपील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है अभी डिस्टर्बिंग करने के मूड में इनको आए हैं। तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बहुत अच्छी कूटनीति साबित होगी आपको। देखिए हिमाचल आज निर्भर नहीं है, ये आप सबको पता है, हिमाचल के ऊपर कर्ज डे बाय डे कर्ज बढ़ रहा है और कोई भी सरकार जो है बिना कर्ज के नहीं चलती, ये भी आपको सब मालूम है। परंतु जब तक सेंटर की सरकार से और सेंटर के मिनिस्टरों की फंडिंग जो अगर प्रदेश को नहीं आएगी तो प्रदेश के जो भी गति देने वाले प्रोजेक्ट हैं वो नहीं होंगे। आपने जैसे थोड़ी देर पहले कहा डॉक्टर साहब कि नड्डा जी वहां पे रैली के लिए आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ नड्डा जी ठीक है रैली के लिए आ रहे होंगे कुल्लू में, परंतु उनका मेन टारगेट जो कीरतपुर जो लेन है, आपका ये मनाली कीरतपुर जो लेन है 4 लेन, उसमें प्रधानमंत्री जी को लाना चाह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से वो प्रधानमंत्री जी भी शायद इसी माह आ रहे हैं, मतलब 12 या 13 को टेंटेटिव डेट है जो ये बेसिकली अमित जी ये तैयारियां ही होती हैं। जब आना जाना शुरू होता है बड़े शीर्ष नेतृत्व का तो चुनाव की तैयारियां ही होती हैं। जहां तक आपने कहा दिल्ली दौरे पॉलिटिकल दौरे ही होते हैं हर पार्टी के। एक ऑफिशियल टूर बनाने के लिए मिलना पड़ जाता है केंद्रीय मंत्रियों से, चाहे वो सुक्खू जी है, पहले जयराम जी करते रहे, वीरभद्र सिंह जी करते रहे, धूमल जी करते रहे, अब सुक्खू जी भी कर रहे हैं, डिप्टी सीएम भी कर रहे हैं, उनके मंत्री भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब एक मिनट इंटरव्यून करता हूँ, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ। अभी मैं तीन इश्यूज यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए एक तो पहले भाई अमित ने बोला कि वो फंडिंग रोक रहे हैं। सर आप ऑन रिकॉर्ड्स बता दीजिए कहाँ पे हमने आपकी फंडिंग रोकी, किस पे रोकी। कोई भी जो स्टैच्यूरी रिक्वायरमेंट प्रदेश की होती है जो या टैक्सेशन में जो शेयरिंग होती है, कहीं वो मोदी सरकार ने आपको रोका। दूसरा विषय, कल मैं जिला शिमला को पास कर रहा था और मैं कल बिल्कुल रोडू के क्षेत्र तक पहुंचा तो एक मैंने बीच में 3-4 होर्डिंग्स देखी बड़ी बड़ी, वो आईपीएच जल शक्ति विभाग की होर्डिंग्स थी। और उसमें मैं इस कांग्रेस पार्टी की विडंबना को उस होर्डिंग में मैं समझ गया। वो ये विडंबना थी कि सुखविंदर सुक्खू जी और मुकेश अग्निहोत्री जी की दोनों की जो फोटोज थी वो बराबर थी। हमने तो कहीं भी पूरे देश भर में, हिमाचल प्रदेश में कभी भी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री की फोटो और मंत्री की फोटो बराबर होती है। तीसरा जो मैं विषय रखना चाहता हूँ, जो ये लगातार कांग्रेस पार्टी वाले बोल रहे हैं कि जो फंड्स हैं, जैसे मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ फंड को लेकर कि हमने रोके, पर जो फंड्स हम दे रहे हैं, मेरा अपना विषय, मैंने एक लेटर मैं गडकरी जी को मिला, मैं जयराम ठाकुर जी के थ्रू, अनुराग ठाकुर जी के थ्रू, कि एक खड़ा पत्थर में टनल बननी चाहिए। और ये नड्डा जी को मैंने प्रॉपर इसकी एक प्रेजेंटेशन डेटा दिया, उसके लिए 19 करोड़ रुपया आ गया केंद्र सरकार से, गडकरी जी से, और उसकी वाहवाही लूटने चले गए विक्रमादित्य सिंह जी और हमारे भाई रोहित ठाकुर जी। बोलते हैं कि तो हमने लाया, फंड कर रही है मोदी सरकार, सब कुछ कर रही है मोदी सरकार, परंतु इनकी होड़ लगी हुई है, फिर एक दूसरों की कॉन्ट्रडिक्शन में लगे हुए हैं। भाई रोहित जी और विक्रमादित्य जी पहले एक पोस्ट डालता है फिर दूसरी पोस्ट डालता है, तो खुद मेरे को लगता है ये खुद ही उलझे हुए हैं इस टाइम और उनकी पूरी तरह से, जिसमें फिर उस मुद्दे पे वापस आ रहा हूँ, ये कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है, बीजेपी हैज नथिंग टू डू विद दिस। पर कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस और जो काम होने चाहिए, जो गति पकड़नी चाहिए थी, वो प्रदेश में पूरी तरह से धीमी हो चुकी है और इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो फैक्शनलिज्म है वो पूरी तरह से जिम्मेवार है। जी अमित जी, अभी नीरज भारती जी की भी एक पोस्ट बड़ी विवादित रही है थोड़े दिन पहले कि व्यवस्था परिवर्तन तो नहीं, ये अवस्था परिवर्तन जरूर हो गया है। तो उसको लेके भी काफी राजनीति गर्म रही है। सीपीएस रहे हैं वो, उनके पिताजी केंद्रीय बने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सांसद भी रहे हैं,
पहले भी राजा साहब के साथ भी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वर्कर, कहीं जहां भी आपके मेरे को बड़े लीडर्स आपके जा रहे हैं फील्ड में, वो बता रहे हैं कि वर्कर ये बोल रहा है हमें क्या मिला, हमने संघर्ष किया 5 साल, और ना आज हम किसी जन शिकायत निवारण कमेटी के मेंबर हैं, बीसीओ कमेटियां बनती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ना आरटीए ना एसटीए ना कुछ भी नहीं बन पा रहा। ये क्यों नहीं बन पा रहा है? कहीं ना कहीं आपस में कोई तो दिक्कत है सरकार के अंदर भी। जी अमित जी। देखिए डॉक्टर साहब, आपसे एक बड़ी, आपने अभी नीरज भारती जी का चर्चा करी, मैं उस पर आपको छोटी सी बात पे खत्म करता हूँ, उस बात पे कि अपना नीरज भारती जी ने जो पोस्ट लिखी है, देखिए अभी 6 महीने सरकार के होने लगे हैं। आपने जी एक चीज देखी, सुखू जी ने जो नारा दिया कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए, आज भी जी डीसी एसपी जब जितने भी ऑफिसर हैं, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरीज हैं, चाहे आपके कितने भी डिपार्टमेंट्स के जो डायरेक्टर्स हैं, वो जी वही सेक्रेटरीज हैं, वो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। देखिए जी उनकी उनकी मानसिकता चेंज नहीं हो रही। उनको आज भी लगता है कि हमने जी बीजेपी के टाइम में हम फिट हैं, शायद हो सकता है आज बदल जाएंगे, कल बदल जाएंगे। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बड़े स्पष्ट पहले दिन कहा कि आप अपनी जी कार्य प्रणाली के हिसाब से अपनी पोस्ट को तय करेंगे। देखिए ये जी संगठन की एक बहुत अच्छी सोच थी। उन्होंने अफसरों को ये कहा, ऑफिसर्स को ये कहा कि आप अपनी मानसिकता को बदलिए, कि जैसे सरकार बदलती है तो हम बदल देते हैं, उठक पाठक कर देते हैं, डीजीपी बदल दो, ये बदल दो, डीजीपी बदल वो बदल दो, तो व्यवस्था वही वही की वही रहती है, व्यवस्था परिवर्तन चेंज नहीं होता है। तो उन्होंने कहा यार कि हमने मतलब सुखू जी ने ये सिंपल सी बात कही है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि तो हमने व्यवस्था आपके परिवर्तन, सत्ता नहीं भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए नहीं, व्यवस्था अमित परिवर्तन के लिए। जी, आपके आपके वर्कर को दिक्कत क्या है? जो अधिकारी भाजपा के समय के बैठे हैं वो भाजपा के लोगों को तो नहीं चाय नहीं, पिला रहे हैं अपने चैम्बर में, लेकिन आपके लोग तो बाहर खड़े रहते हैं, पर्ची भी दी होती है वो अंदर नहीं आ पाते हैं। ये एक आम चर्चा है, फील्ड लेवल की चर्चा है, मैं छोटे अधिकारियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक। सर इसका मैं नेगेटिव इम्पैक्ट आपको लोकसभा में झेलना पड़ सर सकता मैं है। जी नहीं सर, आपकी बात को मैं कहीं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुंची है। देखिए पहली बात मैंने आपको क्या कहा कि उनकी एक सोच लेकिन थी कि एक्शन हम नहीं हो किसी रहा को ना कोई भी। अफसर को अपने हिसाब से उनको कार्यप्रणाली करने दीजिए। अफसर को पता, अपने खुद डिसीजन लेने दो कि भैया सरकार बदल गई है तो अब आपको भी उस हिसाब से काम करने हैं। देखो प्राथमिकता नहीं, तो अफसर के लिए खोने सरकार को की कुछ नहीं है, खोएंगे आप, क्योंकि आपने बार बार इम्तिहान देने हैं जनता के बीच जाके, चुनावी इम्तिहान। अफसर का कुछ जी नहीं है, अफसर अपना समय नहीं, मैं निकाल वही लेगा। कह तो डॉक्टर साहब, नीरज नहीं मैं भारती वही जी कह की रहा ये हूँ कि टिप्पणी बड़ी वो अपनी वाजिब थी। अपनी सर ये वो मैं वही कह रहा हूँ कि वो अपनी सोच को नहीं बदल पा रहे हैं, वो उनकी गलती है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपको बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि सीएम की यही सोच है, सीएम साहब की यही सोच है कि हम देखिए अफसर के ऊपर कोई टैग लाइन नहीं होती कि ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का है। अफसर तो जिस पोस्ट पे भी रहेगा उसको काम करना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी काम करने की। जो 5 साल में उनको आदत नहीं थी काम करने की, वो आज जो प्रोजेक्ट जो धरातल पे आ रहे हैं, जैसे चेतन भाई ने, मेरे बड़े भाई ने कहा कि हमने बात रखी, परंतु उसकी श्रेय लेने की होड़ है। देखिए श्रेय लेने की होड़ तो आप में भी होनी चाहिए थी। 5 साल आप भी तो ये नहीं तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले आते। आपने 68 विधानसभा में आपने कहा कि हम हाईवे निकालेंगे, तो हाईवे धरातल में कितने पहुंचे ये आप भी तो जानते ही हैं। जी, आज उसी मंडी, उसी का खामियाजा भुगता है इन्होंने, आज देखिए विपक्ष में बैठे हैं। बात वही है। आप बिल्कुल। आप प्रोजेक्ट जो मर्जी आगे डिलीवर कर दो, डिलीवर करना अलग बात है, उसको अमली जामा पहनाना अलग बात है, और उसको धरातल में लेके आना वो अलग बात है। देखिए जी धरातल में अमित जी, धन्यवाद, समय काफी हो गया आज सर चर्चा का, सर जो हमारा एक सीमित समय था उससे हम अच्छा, आगे निकल गए। एक मुद्दा, एक छोटा सा मुद्दा मैंने रखना था यहाँ पे, जी बहुत छोटा सा, जी, कल की क्या मैं है? एक उदाहरण आपके शॉर्ट सामने में रखता हूँ। बताइए। जी सिंपैथी ग्राउंड पे एक बंदे को एक बैंक में लगना है। मैंने कल एमडी साहब से बात करी, मैं कि सर उनको लगा दो, बड़ा पेंडिंग हो गया है, 2 साल हो गए हैं करुणा इनको, मूलक आधार पुलिस पे। सॉरी 1 साल हो गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, सिंपैथी ग्राउंड पे। और वो बोलते हैं कि अभी बीओडी नहीं फॉर्म हुई है, मैं हम कैसे लगा दें? तो वो तो मैं जी, तभी वही तो ये आपको दिक्कत आ बोलना रही चाह रहा है, हूँ बीओडी कि बनी इनकी नहीं वजह से है, कोई सारी निर्णय नहीं हो एफिशिएंसी पा रहे हैं, रुक गया है। और सारे निर्णय अफसरशाही के पास है, चेतन भाई आपको सेक्रेटरी गुड रैंक न्यूज पे। सुना देंगे आज शाम तक, जब कल सुबह तक सुना देंगे गुड न्यूज। जी धन्यवाद। चलो तो आपको आज हम बधाई। चर्चा कर रहे थे कि सुक्खू सरकार में निगमों बोर्डों की नियुक्तियां लंबे समय से पेंडिंग है, और जैसा कि डॉक्टर शशि भूषण जी ने बड़ा अच्छा कहा कि अब सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं और उनका दायरा काम करने का,
और उनकी एक सोच को बहुत विस्तार से देखना पड़ेगा उनको, सभी चीज़ों को, एक गुट विशेष को लेके उनको आगे नहीं चलना पड़ेगा। वीरभद्र सिंह का गुट ठीक है, आज भी है और लंबे समय तक अभी तक कायम रह सकता है, उसको भी तवज्जो देनी पड़ेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के लोगों को भी तरजीह देनी पड़ेगी और सुखविंदर सिंह सुक्खू को बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा और इन नियुक्तियों को जितना जल्दी वो करेंगे उनको लोकसभा चुनावों के लिए उतना ईजी हो जाएगा। नहीं तो लोकसभा चुनावों तक वर्कर हताश होकर घर में बैठ जाएगा, वो वोट मांगने और देने तो चला जाएगा लेकिन वोट मांगने के लिए नहीं निकलेगा। तो आज हमने इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा की, तो इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।